Gambling was very common along with the drinking of wine. जुआ और शराब नोशी आम थे. There was no respect for elders or children. बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई रिस्पेक्ट न थी. Men used to beat women. मर्द औरत को मारता था. There were no rights for daughters and wives. बेटियों और बीवियों के लिए कोई हकूक न थे. Right means हकूक. The widows and orphans were helpless. Widows and orphans were helpless. बेवाएं और यतीम बेबस थे. Helpless बेयारो मददगार थे या फिर बेबस थे. Orphans mean यतीम. Widows mean बेवा या बेवाएं. The widows were seen as a burden on society. और बेवाओं को मुआशरे पर बोझ समझा जाता था. They were not given any rights and were treated as slaves. उनको कोई हकूक नहीं दिए गए थे और उनके साथ गुलामों वाला सलूक किया जाता था. When baby girls were born, जब लड़कियां पैदा होती थीं, they were buried alive. तो उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था. Buried alive means जिंदा दफना देना. And the women did not have any inheritance right in their parents or husband property. और औरत का विरासत में भी वालिदैन के या शोहर की विरासत में भी कोई हक न था. Fighting and quarreling were very common among the people. लड़ाई और झगड़ा लोगों में आम था. They killed each other on petty issues. वो छोटे मोटे झगड़ों पर एक दूसरे को कत्ल कर देते थे. In fact, दर हकीकत they were living a barbaric life in Arabia. दरअसल वो barbaric life mean जानवरों वाली जिंदगी अरब में गुजार रहे थे. Before the birth of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले दर हकीकत वो लोग जानवरों वाली ज़िंदगी अरब में गुजार रहे थे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born in Makkah in 571 AD. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए. His father Abdullah Raziallah had died 6 months before his birth. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 माह पहले वफ़ात पा चुके थे. He was named Muhammad sallallahu alaihi wasallam by his grandfather. आपका नाम मोहम्मद आपके ग्रैंडफादर आपके दादा ने रखा. हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ने. After the birth of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was handed over to Halima, who was a Bedouin mother. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद इनको एक बुद्दुदाया हज़रत हलीमा के हवाले कर दिया गया. ठीक है.
At that time, उस वक्त there was a tradition, उस वक्त ये रिवाज था that infants were handed over to Bedouin mothers who used to raise them in the desert and bring them back to their parents after a few years. उस वक्त का ये रिवाज था या रिवायत थी कि जो नौमौलूद बच्चे होते थे, नौमौलूद बच्चों को बुद्धू दाइयों के हवाले कर दिया जाता था, जो सहरा में ले जाकर इनकी परवरिश करती थी। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स, और चंद सालों के बाद इन्हें इनके पेरेंट्स के पास वापस ले आती थी। ओके The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was appointed by Almighty Allah to show the Arabs the right path. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इन भटके हुए इंसानों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अपॉइंट किया, मुकर्रर किया, मबूस किया।